मूवी के स्टार्टिंग में हमें जैसन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो म्यूजिक बहुत पसंद करता है और म्यूजिक गाता है और म्यूजिक गा के सोशल मीडिया पे अपलोड भी करता है, जिसके लिए उसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक लड़की दूसरे लड़के को मर्डर करते हैं और उसे मर्डर करने के बाद उस मर्डरर उस लड़की के सिस्टर वाली कपड़ा खुद पहन लेता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जैसन और उनकी सिस्टर समर वेकेशन खत्म करके वापस अपने स्कूल कैथोलिक स्कूल में आते हुए देखते हैं और वही बार हमें सोफिया नाम की एक खूबसूरत सिस्टर आते हुए दिखते हैं जो उस स्कूल को पढ़ाने के लिए आते हैं और वो सोफिया प्रिंसिपल मैम के साथ पूरा स्कूल घूमने के बाद वापस अपने इस कमरे में जाते हैं। कमरे में जाके लैपटॉप में जैसन की फोटो को किस करने लगते हैं। ऐसा वो क्यों करता है ये हमें आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं इंस्टीट्यूट का क्लास स्टार्ट हो जाता है। फिर सोफिया एक क्लासरूम में जाता है। सोफिया उसी क्लासरूम में जाता है जिस क्लास में जैसन और उनके सिस्टर पढ़ते थे। उस क्लास में जाते हुए देखते हैं कि जैसन का क्लासमेट सारा उसके ऊपर लाइन मारते हुए देखते हैं। वो देखने के बाद सोफिया बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सोफिया सारा को वार्निंग देते हैं कि उससे दूर रहने के लिए वार्निंग देते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जैसन क्लास के बाहर आता है और क्लास के बाहर आने पर सोफिया उससे पूछता है सारा के बारे में, लेकिन जैसन कहता है कि नहीं वो मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है। सुनकर सोफिया बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो भी इस जैसन को लाइक करने लगता है। लेकिन अगले दिन सारा फिर से जैसन को किस करने लगता है और ये सोफिया देख लेगी। ये देखने के बाद सोफिया बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सारा को वार्निंग देते है कि ऐसे हरकत स्कूल में ना करे। और सोफिया सारा को कुछ ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे क्योंकि सारा के फादर इस कॉलेज का ट्रस्टी था, इसलिए उसके जॉब के खातिर वो कुछ भी नहीं कह पाते। फिर सोफिया अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है इस और प्लान के तहत सोफिया जैसन को कहता है क्लास खत्म होने के बाद उसके रूम में आने को लिए कहता है। लेकिन जैसन जब उसके रूम में और जा रहा था तभी सोफिया जानबूझकर अपने कपड़े चेंज करने लगता है और जैसन सोफिया के कमरे में जाते ही जैसन सोफिया को ऐसे हालत में देख लेता है। ऐसे हालत में देखने के बाद वो वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं सोफिया को मुस्कुराते हुए क्योंकि सोफिया का काम पूरा हो गया था। फिर हम देखते हैं जैसन को अपने हॉस्टल रूम में सोते हुए देखते हैं और उसको सोफिया के याद सता रहे थे और हम जैसन के सपने में सोफिया के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जैसन उनके सिस्टर वीकेंड पर वापस अपने घर जाते हुए देखकर सोफिया भी प्रिंसिपल से छुट्टी लेकर उन लोगों का पीछा करते हैं। और रात को घर के बाहर बैठे हुए जैसन को जब सारा का फोन आता है ये देखकर सोफिया बहुत ही गुस्सा हो जाता है। सोफिया एंड जैसन के बीच सारा ही एक है जो उसके बीच आ रहे थे और फिर सोफिया डिसाइड करता है कि सारा को उस कॉलेज से बाहर निकलवा देगी। फिर हम सोफिया को सारा के रूम में जाते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि सारा की बुक में ड्रग्स रखते हुए देखते हैं। वो देखने के बाद वो अगले दिन उसे पकड़वा लेते हैं। ये देखकर सारा को उस कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है और सोफिया पूरे हॉस्टल को चेक करवाता है क्योंकि सोफिया जैसन के रूम में भी एक वाइन की बोतल रखी थी। ये देखकर प्रिंसिपल मैम उसे सजा ही देने वाला होता है तभी सोफिया कहता है कि उसकी पहली गलती है इसीलिए उसको सजा मत दो, उसे वीकेंड में क्लिनिक सफाई करने के लिए रख दो। और सोफिया अपने प्लान के मुताबिक उसे बचा लेता है। और फिर दिखाया जाता है कि सोफिया स्कूल आने से पहले सोफिया ने जैसन की एक बार कॉन्सर्ट देखी थी। वो देखने के बाद सोफिया जैसन की ओर अट्रैक्ट हो गए थे, इसीलिए वो और जैसन के बारे में वो रिसर्च करने लगे थे। वो रिसर्च करने पर उसे पता चलता है कि उसका कॉलेज सोफिया नाम का एक सिस्टर को अपॉइंट करने वाले हैं, इसीलिए सोफिया उसके पास जाते हैं और उसे मार के उसका ड्रेस पहनकर वो कॉलेज में एंट्री हो जाता है। फिर हम देखते हैं वीकेंड के टाइम में जैसन के साथ उनके सिस्टर भी वापस घर नहीं जाते हुए देखते हैं और क्योंकि जैसन की सिस्टर को सोफिया पर शक होने लगा और इसी बीच सोफिया एक दिन रात को जैसन के साथ इंटीमेट होने लगता है क्योंकि पहले तो जैसन उसे मना कर देता है लेकिन जैसन बाद में वो कर लेता है। वो करने के बाद और वो दोनों इंटीमेट होते समय सोफिया उस चीज का एक वीडियो बना लेता है क्योंकि वक्त आने पर वो दिखाकर वो ब्लैकमेल कर सके। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह जैसन उसके रात में जो हुआ उसके बारे में सोचता है और उसे बुरा लगता है क्योंकि उसके साथ ऐसा नहीं करना था। दूसरी तरफ हम देख सोफिया जैसन के सिस्टर को कॉलेज से बाहर निकालने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जैसन के सिस्टर को उसके ऊपर शौक हो गया था, इसीलिए उसके एग्जाम में सीटिंग करने एक बार और उसे फंसा लेता है। लेकिन सिस्टर प्रिंसिपल मैम को बताता है कि वो ऐसा स्टूडेंट नहीं है, इसके लिए उसे बहुत ही कम सजा देकर उसे कॉलेज में रख देते हैं। और फिर हम जैसन को सारा की नाइट पार्टी में जाते हुए देखते हैं और वहाँ पर सारा उसके साथ किस करने लगता है लेकिन जैसन को सोफिया के साथ इंटीमेट होने का सीन याद आ जाता है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो बाहर आके वाइन पीने लगता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है और उसे अरेस्ट करने ही वाला होता है लेकिन तभी सोफिया आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी हमें पता चलता है कि सोफिया उन दोनों का पीछा करता है और सोफिया जैसन को एक होटल के रूम में ले जाता है और रूम पे जाने के बाद सोफिया जैसन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन जैसन को समझ आ जाता है कि ये सब गलत है, वो नहीं करना चाहता है और जैसन कर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन सारा को कॉलेज आते हुए देखते हैं और प्रिंसिपल में बताते हैं कि सारा ने पहली बार इतनी बड़ी गलती की थी लेकिन इसीलिए उसके इतनी बड़ा सजा नहीं दे सकते हैं। लेकिन सोफिया के एक न चलने पर जैसन को वार्निंग देते हैं कि तुम सारा के साथ मत रहो। और फिर हम देखते हैं जैसन भी उसके बाद नहीं मानते हैं।
देखकर वो डिसाइड करता है कि वो सारा को मार देगा। और फिर हम देखते हैं सोफिया बहुत ही सफाई से सारा को मार देते हैं और पुलिस को जब पता चलता है तो पुलिस को भी ये सुसाइड लगता है, क्योंकि सोफिया ने वो काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, इसीलिए पुलिस भी धोखा खा गया था। लेकिन जैसन सारा की मौत को एक्सीडेंट नहीं मानते थे, वो मानते थे कि शायद सोफिया ने उसे मारा है। इसीलिए सोफिया से जब जैसन पूछता है तब सोफिया उसे एस्टिमेट होने की वीडियो दिखाकर उसे चुप रहने के लिए कहता है और वो चुप हो जाता है। फिर हम देखते हैं जैसन के सिस्टर भी बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके शक बहुत ही ज्यादा हो गया था। तभी हम देखते हैं जैसन के सिस्टर जैसन को पूछता है इस बारे में, लेकिन तभी जैसन कहता है कि मैंने एक बार सोफिया के रूम में उसको एक लैपटॉप देखा था, शायद उस लैपटॉप चेक करने से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। तभी हम देखते हैं सोफिया अपने रूम से निकलने के बाद जैसन उनके सिस्टर जाके लैपटॉप देख लेता है और लैपटॉप देखने के बाद उसे पता चलता है कि ये असली सोफिया नहीं है और वो दोनों असली सोफिया की पिक्चर देख लेता है और दोनों को उसके रूम में और एक लैपटॉप मिलता है। वो लैपटॉप उसे वो दोनों चेक करने पर उसे पता चलता है कि उस सिस्टर का नाम लौरा पेट्रोसन है वो, और वो दोनों सोफिया की सच्चाई बताने के लिए प्रिंसिपल मैम के पास जाने की सोचता है। लेकिन प्रिंसिपल मैम सोफिया को पहले बुलाया होता है क्योंकि प्रिंसिपल मैम को शक हो गया था कि वीकेंड पर वो झूठ बोलकर छुट्टी लेकर कहीं जाता है, लेकिन तभी भी सोफिया झूठ बोलता है, लेकिन प्रिंसिपल मैम नहीं मानते हैं। तभी सोफिया की एक नस्ल ने पर उसके ऊपर अटैक कर देता है, उसे मार देता है। तभी वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद फिर हम देखते हैं जैसन उनके सिस्टर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो देखने के बाद सोफिया को पता चल जाता है कि उसकी असलियत अभी पकड़ा गया है। वो देखने के बाद वो दोनों के ऊपर वो अटैक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जमीन पर पड़ी प्रिंसिपल मैम को होश आ जाता है और प्रिंसिपल मैम सोफिया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सोफिया उन तीनों पर भारी पड़ता है। तब हम देखते हैं जैसन के पैकेट में एक स्क्रू ड्राइवर होता है, वो उस स्क्रू ड्राइवर से सोफिया को मार देता है। और फिर मूवी के क्लाइमेक्स में हम देखते हैं जैसन उनके सिस्टर इस कॉलेज से पास आउट होते हुए देखते हैं और वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ वापस अपने घर जा रहा होता है। और तभी इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का इस मूवी एक्सप्लेनेशन? अगर आप लोगों को इस मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक और आप लोगों को मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के मेरे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को 500 लाइक कीजिएगा और हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, तब हम आपके लिए इस मूवी को प्रोवाइड कर देंगे।